नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देखेंगे। यहाँ पे कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसकी एक प्लेलिस्ट है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसमें पिछले वीडियोस को भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लास्ट एग्जामिनेशन में भी देखे गए हैं, प्रश्न एग्जाम में आपके, और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, फॉलो कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दोनों ही हिंदी और इंग्लिश भाषा में है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करेंगे। और हिस्ट्री जो उत्तराखंड की हमारी है उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। गढ़वाल के परमार वंश के बारे में देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है उसको देखते हैं कि सबसे प्राचीन राजा इसमें कौन थे। तो ये बैकेट है ना, हिस्टोरियन, उनके तथ्यों के अनुसार जैसे पूछा जाता है या बताते भी हैं वो, है ना। तो परमार वंश के आदि पुरुष और सबसे ओल्डेस्ट किंग कौन थे? कनकपाल। ठीक, ऑप्शन बी। समय अवधि यहाँ पे लिखी है 688 ईस्वी से लगभग पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश से इंडिया का हुआ। ठीक है, तो तब तक गढ़वाल में परमार वंश के कुल कितने शासक हुए, है ना। तो छोटे बड़े सबको मिलाकर के देखें तो जैसे ये कनकपाल से स्टार्ट हुआ, चमोली में इसकी नींव रखने के साथ साथ, और अंततः इस समय तक कुल 60 किंग, है ना, ऑप्शन सी। ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई सारे आपको जैसे सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, हमने नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, गढ़वाल में ही परमार वंश के शासक थे अजयपाल, जो कि 37वें किंग माने जाते हैं इनके। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपने जो उस समय के छोटे छोटे एरियाज जो रूल कर रहे थे लोग, उसको जीत करके एक यूनिफाई करके, है ना, अपना साम्राज्य काफी बड़ा किया। तो वही चीज आगे है कि इन्होंने कुल लगभग 51 गणपतियों पर विजय प्राप्त की और अपने पूर्वजों के छोटे से राज्य को अपनी वीरता के माध्यम से एक विशाल राज्य में परिवर्तित करने के लिए गढ़ की भूमि को एकीकृत किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा एरर है, 31 जहां पे लिखा है ना, यहाँ पे 37 होना चाहिए था। तो फिलहाल आप 37 जो है ये उत्तर होगा इस प्रश्न का। अब देखिए, अजयपाल के बारे में फिर से पूछा गया है कि इन्होंने जब ये यूनिफिकेशन किया है ना 51 गढ़s का, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है चांदपुर गढ़ी से स्थानांतरित की कहाँ पे? श्रीनगर में। और किस टाइम पीरियड में की? तो 1358 AD के आसपास। ठीक, नेक्स्ट है, देवलगढ़ में अजयपाल की पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने और सिर पर पगड़ी पहने एक तस्वीर है जो दर्शाती है कि वो इसमें से किस संप्रदाय के अनुयायी थे। देखिए, अभी वर्तमान में इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, संबंधित है किससे? ये नाथ संप्रदाय से। ठीक है, तो यही जो है नाथ संप्रदाय शुरू हुई और अजयपाल जो है इनकी भी इसी अनुरूप जो ये मुद्रा में ये देवलगढ़ से ये तस्वीर दर्शाती है। तो किस चीज को दर्शाएगी? गोरखनाथ पंथ, है ना, गुरु गोरक्षनाथ जो है फाउंडर थे। तो ये वही वाला संप्रदाय है, ऑप्शन बी। एक बार हो सके तो जैसे योगी आदित्यनाथ की फोटोज देखें कई बार, तो कुंडल पहने हुए अभी भी कुछ कुछ फोटो में दिखते हैं, है ना। तो ये मतलब पहनावा है इस संप्रदाय से संबंधित लोगों का। नेक्स्ट देखें, परमार वंश के 42वें शासक सहजपाल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये आपका सहजपाल तो ये समकालीन है मुगल डायनेस्टी में शासक वो अकबर, है ना। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। ये थर्ड जैसे मुगल रूलर थे उसी के पैरेलल समय काल में देखेंगे 1550 के ऑनवर्ड्स। तो ये जो है सहजपाल का ये समय काल है। ठीक है, वो 42वें रूलर थे। अगले एक इंपॉर्टेंट रूलर है परमार
जो है राजा फतेह शाह, इनके बारे में सही कथन चुनना है। देखिए ये बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग कि सही गलत क्या पूछा गया है। आप लोगों को सही या गलत के कंफ्यूजन में क्वेश्चन आता रहता है, तब भी गलत हो जाता है, तो इस चीज को विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन है स्टेटमेंट की वह एक अत्यंत प्रतापी और कला प्रेमी शासक थे। तो जैसे जो कला के प्रेमी हैं या जैसे म्यूजिक के प्रेमी हैं, इस तरह के शासकों की उपलब्धियां पूछी जाती हैं, ठीक। तो फतेह शाह कला प्रेमी तथा प्रतापी शासक थे, ठीक है। नाथ संप्रदाय की बात अभी हमने ऊपर की थी, उसमें इनकी भी अटूट आस्था थी, उसके फॉलोअर थे। जैसे ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर का क्षेत्र है ना, तो वहां पर इन्होंने आक्रमण करके एक फतेहपुर नगर बनाया था, है ना, तो इनके नाम से मिलता जुलता है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, दोनों ही तो सही है। नेक्स्ट देखिए, राजा फतेह शाह के आह्वान पर किस सिख गुरु ने देहरादून में गुरुद्वारा बनवाया था। सिखों के 10 गुरु हैं, इनकी लिस्टिंग प्लीज पढ़िएगा, जैसे गुरु नानक से स्टार्ट होता है नंबर 1, और गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, यहाँ तक प्लीज आप पढ़ेंगे, इनके समयकाल को पढ़ेंगे, कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए चीजें आती हैं। अब फतेह शाह के आह्वान पर इन्होंने जो है ये राम राय जी थे, ऑप्शन बी, ठीक है, इन्होंने देहरादून में बनवाया था गुरुद्वारा। ये बेसिकली जो 7th सिख गुरु थे, गुरु हर राय, उनके पुत्र थे, ठीक। नेक्स्ट शासक हैं प्रद्युम्न शाह, इनके बारे में सही कथन देखना है। इन्होंने सहारनपुर में अपने रत्न और बहुमूल्य सिंहासन को बेच करके सेना का पुनर्गठन किया। 1804 जो लिखा है ना डेथ सेकंड स्टेटमेंट में, तो उसके पहले जो है गोरखाओं से काफी जो है वो चल रहा था, है ना, एक तरीके से सामना। तो उसी क्रम में यहाँ पे सेना को पुनर्गठित इन्होंने किया था सहारनपुर में, और गोरखाओं से ही युद्ध के दौरान, है ना, 14 मई 1804 को देहरादून के खोड़पुड़ा मैदान में इनकी जो है मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ही वहां पे जो है ये अपना कह सकते हैं नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पे, ठीक। तो दोनों बातें ठीक हैं फिर यहाँ पे भी। नेक्स्ट है जहांगीरनामा में इसमें से किसका नाम वर्णित है। जहांगीरनामा बेसिकली जो है ये मुगल शासक जो जहांगीर थे उनकी ऑटोबायोग्राफी थी एक तरीके से, जिसको तुजुक ए जहांगीरी भी इस नाम से जानते हैं, जो कि पर्शियन में लिखी गई थी, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे मिडिवल हिस्ट्री के रेफरेंस में। और इसमें यहाँ पे परमाणु में से जो है मेंशन था किस शासक का, ये प्रश्न में पूछा गया है, तो श्याम शाह, ठीक है, ऑप्शन सी। लगभग 1611 से 1630 तक इनका शासनकाल है, तो उसी के दौरान ही देखेंगे पैरेलल में मुगल एम्परर जहांगीर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीपति शाह ने इसमें से किसको आश्रय दिया जिससे औरंगजेब क्रोधित हो गया। देखिए लास्ट मुगल एम्परर जो औरंगजेब को पढ़ते हैं, तो क्या था इस दौरान इनके मुगल्स में एक कह सकते हैं ये सक्सेशन का वॉर चल रहा था। तो उस दौरान जो ये था दारा शिकोह का पुत्र, ये सुलेमान शिकोह भाग करके पृथ्वीपति शाह जो थे इनके यहाँ दरबार में गया, तो इसको इन्होंने सेफ आश्रय दिया था, है ना। तो ये पूरा इवेंट है, तो यहाँ पे आप ये मुगल सक्सेशन का वॉर भी पढ़ेंगे और इस जो है पवारों के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट को चुनेंगे, सुलेमान शिकोह। नेक्स्ट है मनोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो गढ़वाली किंग थे मानशाह, ठीक है, इनके दरबारी कवि थे ये भरत कवि, ठीक है। तो इनकी रचना है मनोदय काव्य, तो इसलिए चर्चा में रहा इस दौरान की हिस्ट्री में, तो इसको ध्यान रखेंगे। पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बुक के बारे में, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन की किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर के शासक श्याम शाह को घोड़े और हाथी भेंट किए थे। श्याम शाह की बात अभी हमने ऊपर भी की थी, तो काफी इनके ठीक रिलेशंस कह सकते हैं एक तरीके से जहांगीर के साथ हैं, है ना। तो जहांगीर ने ही ये प्रेजेंट्स इनको दिए हैं। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता और सुशासन के लिए इसमें से किसको उत्तराखंड का अशोक कहा जाता है। जैसे अशोक जो शासक हुए महान, तो उनकी जैसे धम्मा फिलोसफी में आप देखेंगे तो रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह की बात होती है, तो इसको आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसी तरीके यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के रेफरेंस में, तो जैसे ये नाथ पंथ के प्रमुख अनुयायी रहे और धार्मिक सहिष्णुता के लिए फेमस उत्तराखंड के अशोक के रूप में जाने जाते हैं अजय पाल, ठीक, ऑप्शन डी। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड कोर्सेज की। यहाँ पे एक देखिए आपके इस एग्जाम के लिए अभी लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय है, 7 महीने, तो उसके लिए पेड ग्रुप चल रहे हैं हमारे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक के, जो है टू द पॉइंट जो आपका सिलेबस है उस पर आधारित डिजाइन ग्रुप्स है हमारे।
फुल पेड स्टडी मटेरियल जो है, इसके साथ डाउट एंड डिस्कशंस, सीरीज पेड क्विज, इसके अलावा मुख्य परीक्षा के ग्रुप, आप किस एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। मैं एक बार आपको नंबर बता देता हूँ तीनों, ठीक है। ये हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। आप ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं अपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे यूपीपीएससी के भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं, जैसे उनके अपर पीसीएस एग्जामिनेशन है, ठीक है, टीचिंग के एग्जामिनेशंस, इसके अलावा 72nd बीपीएससी परीक्षा, ठीक है। इसके भी अगर आप एस्पिरेंट हैं या इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, या जो है इनके मेंस के एग्जामिनेशन के लास्ट ईयर्स 2025 के ग्रुप चल रहे हैं, इसमें किसी में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं सेम नंबर पे। पूरी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपने एग्जाम की, इजीली आप क्रैक कर सकते हैं हमारे इन कोर्सेज का लाभ उठा करके। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया पाठा, जो कि लगभग 2 किलो का यूनिट है, ये मापन इकाई किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी यूनिट जो है मेजरमेंट की अजय पाल के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के इतिहास के रेफरेंस में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के इसमें से किस शासक ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी। कई सारे शासकों ने शाह की उपाधि धारण की है, इनके नाम के साथ आपको ये मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी है सबसे अंत में, है ना, तो उसके शासक बहलोल लोधी, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है बलभद्र को शाह की उपाधि दी गई। और इसी के पैरेलल देखेंगे बलभद्र के जो चंद शासक हैं, है ना, उनसे कौन कौन थे, तो ये रूपचंद, है ना, तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के इस शासक का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि राजा मान शाह, इनका समयकाल यहाँ पे लिखा है, समयकाल भी शासकों का पढ़ा करिए। तो इनके शासनकाल के दौरान कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितने बार हमला किया लेकिन अंत में हार गए। तो जीतने में असफल रहे, लेकिन अटैक कुल इन्होंने किए लगभग 7 बार। नेक्स्ट है, पृथ्वी शाह के शासनकाल में किसने सिरमौर के शासक राजा मानधाता पर की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया और भाबर तथा देहरादून पर अधिकार किया, है ना। तो हिमालय जो तलहटी का क्षेत्र भाबर और देहरादून का एरिया, इस पर अधिकार किया था मुगल शासक शाहजहां ने। ऑप्शन फर्स्ट। ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी शाह के शासनकाल में ये जो है इवेंट हुआ। नेक्स्ट है, गढ़वाल राजाओं की राज्य राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी। तो जो है कैपिटल जो है ना, स्टेट कैपिटल, उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे ये गोल्डर। ऑप्शन डी। गढ़वाल राजाओं के शासन में इसमें से कौन सा टर्म है जो, जिससे मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उनके अलग होने यानी कि संपत्ति के बंटवारे के समय बड़े भाई को दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि को किस नाम से जानते थे। तो गढ़वाल शासकों क्रम में जैसे देखिए 2 भाई हैं, तो जो बड़े भाई है उसको ज्येष्ठ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जेठ से ही बना है जेठुली, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये अतिरिक्त भूमि होती थी जो बंटवारे में बड़े भाई को दी जाती थी। गढ़वाल शासकों के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो जितने भी जिसे कह सकते हैं डायनेस्टीज हुई हैं भारत में, है ना, उसमें जो समय के नोबल्स होते थे या विद्वान ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, पंडित होते थे, उनको कई प्रकार के गिफ्ट या कह सकते हैं टैक्सेस दिए जाते थे। तो उसी क्रम में ये है कि गढ़वालों के द्वारा जो लैंड ग्रांट किए जाते थे ब्राह्मण्स को, उसको संकल्प कहते थे। 2 स्टेटमेंट है, फिर से सही को देखना है प्लीज, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत। तो कहा गया है कि लेखकों, ज्योतिषी, कवि और कलाकारों को गढ़वाल शासकों के द्वारा विशेष संरक्षण दिया जाता था और गढ़वाली गढ़वाल शासकों की दरबारी भाषा थी। तो दोनों बातें ठीक ही तो हैं। इसमें से कौन सा पद वो है जो गढ़वाल शासकों के अधीन एक महत्वपूर्ण पद था जिसकी नियुक्ति अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए की जाती थी। तो एक स्टेट दूसरे से ऑफिशियल जो कोई डिस्कशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये गढ़वाल अपॉइंट करते थे वकील को। नेक्स्ट है कि गढ़वाल राजाओं के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में सही कथन लिखना है, प्रशासन। तो देखिए जो राजा था सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, और उसको वोलांदा
बद्रीनाथ की उपाधि दी जाती थी, जिसका अर्थ होता था भगवान बद्रीनाथ के समकक्ष। इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं, तो मुख्तार जो था, मुख्तार या वजीर, है ना, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्री होता था, जिसको कि मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते थे, तो ये बात ठीक है। फिर है राजस्व प्रशासन का प्रमुख दफ्तरी होता था, जो सामान्य प्रशासन का भी ध्यान रखता था, और राजा के नाम पे जो ऑफिशियल ऑर्डर होते थे, जिनको फरमान नाम से जानते हैं। ये जो ये दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री या मुगल हिस्ट्री पढ़ेंगे उस दौरान भी ये टर्म जाना जाता है, तो इसको इशू करता था दफ्तरी। तो ये बात भी ठीक है, दोनों फैक्ट सही हैं। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। हमने जो भी आज यहाँ पे गढ़वाल की हिस्ट्री, कुमाऊं की हिस्ट्री के रेफरेंस में क्वेश्चंस देखे हैं, उसको आप रिवाइज करेंगे साथ के साथ। आप हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी हैं, तो ये चीजें दी गई हैं, आप वहाँ पे तुरंत इस चीज को रिवाइज कर लीजिए, तो ये लंबे समय तक अच्छे से याद रहेगा। और यहाँ पे आप जो है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने फीडबैक दीजिएगा हमारे साथ। हमारे इस यूकेपीएससी के ग्रुप में अपनी सिलेक्शन जो है को इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। आपके लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, है ना, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज इत्यादि ये सभी ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके उत्तराखंड 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी, इन परीक्षाओं के भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जानकारी के लिए 3 नंबर मैंने बताए थे वीडियो के बीच में, इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस पर आप जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।